अकबर का घमंड। एक बार दरबार में पपलू रोते हुए बादशाह के पास आया। महाराज मुझे बचा लो महाराज, मैं एक गंभीर समस्या में फंस चुका हूँ। तभी प्रधानमंत्री उठे और कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, बीरबल कुछ दिनों की छुट्टी पर गया है। जब तक वो लौटता नहीं, दरबार में किसी के भी मसले का हल नहीं होगा। ये सुन शातिर मंत्री तुरंत उठे और बोले, ये आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्या आप हमारे बादशाह महान को बीरबल से कम समझते हो? ये हमारे जिल्ले लाही की तौहीन है। वो कुछ नहीं। आप सभी को बीरबल की इतनी आदत लग चुकी है कि अब आप लोग उसके सामने बादशाह को भी बेवकूफ समझने लगे हैं। अरे बादशाह अकबर के जैसे बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण महान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा। ओए पपलू, तुम बस अपनी समस्या बताओ। देखो बादशाह चुटकियों में उसे कैसे सुलझाते हैं। हाँ, दरअसल आज मैं... पपलू ने सबको बताया। जब वो सवेरे उसके गाय का दूध निकालने गया तो उस गाय ने दूध देने से मना कर दिया और उसे जोर से सींग मारी। ओरे मोरी मैया, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ महाराज। अब आप ही बताएं, मैं अपनी गाय को दूध देने के लिए कैसे मनाऊं? बादशाह ने इस पर गंभीर विचार किया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे सुलझाए। पर उन्होंने देखा कि सारे दरबारी और किसान उनकी तरफ टक लगाए उम्मीद से देख रहे हैं, तो उन्होंने और वक्त जाया न करते हुए कहा, वो दरअसल अगर आज गाय ने मना कर दिया है तो तुम कल दोबारा कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सुन तो पहले दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के भी पसीने छूटने लगे। पर अचानक शातिर मंत्री जोर से चिल्लाए, अरे वाह 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 बादशाह महान, क्या सुझाव दिया है। क्यों है ना दरबारियों? हाँ, सही कहा। फिर क्या, अगले दिन दरबार जब लगा, पपलू फिर दौड़ता हुआ आया, पर इस बार खुशी से। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरी गाय ने आज दूध दे दिया। आपका लाख लाख शुक्र है महाराज। ये सुन तो दरबार में खुशी की लहर उठ गई और सारे लोग बादशाह की जय जयकार करने लगे। ये देख शातिर मंत्री बोले, देखा बादशाह महान, आपको किसी बीरबल की जरूरत नहीं। आप जैसे अक्लमंद इंसान तीनों लोक में नहीं। आप ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं। क्या? महापुरुष है, महापुरुष हो। महापुरुष। अपनी यूं प्रशंसा देख अकबर का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया और उनका दिमाग घमंड से भरने लगा। मुझे लगता है तुम सब सही कह रहे हो। इस दरबार को किसी बीरबल की जरूरत नहीं। आज से यहाँ के सारे फैसले हम ही लेंगे। महाराज की जय हो, जय हो। मौका देख शातिर मंत्री ने पपलू के हाथ चुपके से कुछ सोने के सिक्के डाले और उसे फुसफुसाते कहा, अच्छा काम किया, अब निकलो यहाँ से। पपलू वहाँ से भागा और शातिर मंत्री हाथ मलते हुए बोले, आखिरकार उस बीरबल की छुट्टी हो गई। फिर क्या, अब से जो कोई भी दरबार समस्या ले आता, बादशाह उन्हें बिना विचार किए सुझाव दे देते और शातिर मंत्री दरबारियों को झूठी वाहवाही करने बोलते, जिसके कारण बादशाह का घमंड बढ़ता जा रहा था। और अगर कोई दिए हुए समाधान की शिकायत करने आता तो शातिर मंत्री के कहने पर सिपाही उन्हें बाहर से ही भगा देते, जिसके कारण बादशाह अंधकार में रहे और वो अपने मोह में इतने खो गए कि मानो उनका मानसिक संतुलन ही खो गया हो। देखा दरबारियों, हम कितने महान हैं। हमारी बुद्धि सबसे तेज है। सही कहा
दरबार में भले ही खुशी का माहौल हो, लेकिन उसके बाहर जब बीरबल राज्य में लौटे तो उन्होंने देखा कि वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। चारों ओर बस बादशाह की तस्वीरें लगी हुई थी। दुकानें बंद पड़ी थी, जानवर भूख से भिलक रहे थे और तो और कुछ लोग राज्य छोड़कर जा रहे थे। ये क्या, हमारे राज्य की ये अवस्था कैसे हो गई? और तभी अचानक बिलकता हुआ पपलू बीरबल के पांव पर आ गिरा। हमें बचा लो बीरबल, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हमें बचा लो। पपलू, क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ। उसने बताया कि कैसे शातिर मंत्री ने बादशाह के घमंड को चमकाकर बीरबल को दरबार से निकालने की योजना बनाई थी, परंतु उसका प्रभाव इतना बुरा हुआ है कि सारा राज्य तबाही के कगार पर आ चुका है। ओह, तो ये बात है। मुझे जल्द ही बादशाह और राज्य को इस मुसीबत से निकालना होगा, वरना इतिहास अकबर को महान की जगह एक बेवकूफ इंसान की तरह याद करेगा। जब बीरबल दरबार पहुँचे तो बादशाह मजे से अंगूर खा रहे थे और सारे मंत्री बेफिक्र से नृत्य देखने में व्यस्त थे। बीरबल, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। राज्य के पास हम जैसे बुद्धिमान शासक जो है। हाँ बीरबल, आज से तुम्हारी छुट्टी, चलो फुटो यहाँ से। पर बीरबल तो ठहरे बीरबल। उन्होंने इस पर विचार किया और बोले, ठीक है, जैसा आप कहे, पर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि हमारे महान शासक को बाकी मंत्रियों की क्या जरूरत है? ये काम भी तो वो खुद संभाल सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? सही कह रहा है बीरबल, आज से तुम सबकी छुट्टी। ये सुन तो सारे मंत्रियों के पाँव के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई। पर वर कुछ नहीं, निकल जाओ सब के सब। हमें माफ कर दो बीरबल, माफ कर दो, माफ कर दो। तुम सबको क्या लगा था, मेरे लिए खड्डा खोदोगे और खुद नहीं गिरोगे? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बीरबल। बादशाह की तरह हम भी इस शातिरुद्दीन की बातों में आ गए। हम पर मेहरबानी करो बीरबल। हाँ बीरबल, मुझे एक आखिरी मौका दे दो बस। मैं अपनी सौतेली बीवी की कसम खा के कहता हूँ, आइंदा ऐसे कुछ नहीं करूँगा। माफ कर दो, माफ कर दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब इस मुसीबत से निकलने का एक ही रास्ता है। क्या? हमें बादशाह का घमंड तोड़ना होगा। वो कैसे? आगे आगे देखो, टूटता है क्या। अगली सुबह जब बादशाह हमेशा की तरह नदी किनारे टहलने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके दिए गए सुझाव अनुसार नदी पर पुल बांध रहे थे और उनके पास खड़े थे मंत्रिमंडल जो आपस में बहस कर रहे थे। नहीं टिकेगा, टिकेगा, नहीं टिकेगा। ये क्या टिकेगा नहीं टिकेगा लगा रखा है? ये पुल जिल्ले लाही, मुझे लगता है ये नया पुल एक पल भी नहीं टिक पाएगा। मुझे बादशाह पर भरोसा है, ये पुल सदियों तक यूं ही टिका रहेगा। अगर तुम्हें झूठ लगता है तो बादशाह खुद अपने पाक कदम इस पुल पर रखकर उसकी मजबूती की मिसाल देंगे। बादशाह महान, बता दो इन सबको, आप कभी गलत नहीं हो सकते। हाँ, क्यों नहीं, हम अभी सबको गलत साबित करते हैं। फिर क्या, बादशाह बड़े आत्मविश्वास के साथ उस पुल पर चढ़े और वहाँ जाकर खड़े हो गए। देखो, हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, इसलिए तो कहते हैं हम सारे काम अब अकेले कर लेंगे। और तभी वो पुल अचानक हिलने लगा, फिर वो बीच से टूटा, जिसके कारण बादशाह तेज बहाव वाली नदी में गिर गए। अरे ये बहाव तो बहुत तेज है, हम तैर भी नहीं पा रहे। और तभी वह बीरबल एक नाव पर आ गए। महाराज, जल्दी से अपना हाथ दे दीजिए। पर घमंड में चूर अकबर ने इसे अपनी तौहीन समझी। क्या? हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हम तैर सकते हैं। बादशाह ने तैरने की खूब कोशिश की, परंतु बहाव बहुत तेज था। फिर उन्होंने देखा कि नदी का अंत नजदीक आ रहा है
और उसके उस पार था ऊंचा झरना, जिससे गिरकर कोई बच नहीं सकता था। अपना आखिरी समय इतने पास देख बादशाह का घमंड चूर हो गया। जल्दी महाराज, हाथ दीजिए। बादशाह ने होश संभाला और अपना हाथ आगे किया, परंतु फिर एक तेज बहाव उन्हें आगे बहा गया। बचाओ बचाओ! ओ नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। बादशाह बस झरने से नीचे गिरने ही वाले थे, तभी बीरबल ने आसपास देखा तो उन्हें एक रस्सी दिखाई दी। उन्होंने उस रस्सी को तुरंत उठाकर जोर से घुमाया और बादशाह की ओर फेंका, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। नहीं! खुशकिस्मती से रस्सी उन्हें जकड़ने में कामयाब रही और बीरबल ने राहत की सांस ली। इसे घर पर दोहराने की कोशिश मत करना। कांपते हुए बादशाह नदी से बाहर आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने घमंड में इतना डूब गया था कि आज सच में डूब जाता। आज मृत्यु को इतने करीब से देखकर मुझे अपने छोटे होने का एहसास तो हुआ ही, साथ ही ये भी पता चला कि हर किसी को मदद की जरूरत होती है। सही कहा आपने महाराज। हर कोई कभी कभार सही हो सकता है, पर हर बार नहीं। हर कोई कुछ काम कर सकता है, पर हर काम नहीं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जिसका काम उसी को साजे। दूजा करे तो डंडा बाजे। ये सुन सारे हंस पड़े और हमने ये सीखा कि अपने अहंकार को कभी भी अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए।